तो जयपुर में रंकाइन टीम की पिटाई देखी तो मुझे समझ आया कि मैं धुलाई इसीलिए अच्छी करती हूँ क्योंकि मैं भी वीरभूमि राजस्थान से हूँ। खैर, इस बार धुलाई के प्रोग्राम में हमारे गांव वाले मुझसे आगे निकल गए। कोई बात नहीं। देखिए, जयपुर में अपने थिएट्रिक्स करने गए कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रंका और टीम को गांव वालों ने कथित तौर पर पीट दिया। वैसे मैं हिंसा का समर्थन नहीं करती, पर कॉकरोच तो करते ही हैं। जंतर मंतर याद है, उनकी पसंद का ध्यान में रखकर ही गांव वालों ने ऐसा स्वागत किया होगा। खैर, आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ धूल डाला के इस ताजा तरीन एपिसोड में, जहां खबरों को साबुन कम और सच के डंडे से ज्यादा धोया जाता है। आज का बुलेटिन समर्पित है ऐसी राजनीति को जो देश को अपीजमेंट से बाहर ही नहीं आने देना चाहती। तो चलिए शुरू करते हैं धुलाई विद प्रतिभा। वीरों की भूमि राजस्थान से, जहां रंका जी और उनकी टीम को जनता ने मिलकर ऐसा दुलार दिया कि शरीर का हर कोना लोकतंत्र की दुहाई मांगने लगा। राजनीति में डायलॉग था कि हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। यहाँ माहौल ऐसे बना कि सामने वालों ने दोनों हाथ खोलकर हिसाब चुकता कर दिया। अब बताइए, रंका तो चुनाव अभी तक लड़े भी नहीं है। क्या है ना कि रंका खुद को कोई अधिकारी समझकर गए थे जयपुर में स्कूलों का इंस्पेक्शन करने। उनके पास इंस्पेक्शन का अधिकार था नहीं, तो गांव वालों और स्कूल वालों ने उनको मना कर दिया। पर वो 10-20 लोगों के साथ फिर पहुंच गए तो लोगों ने उनका स्वागत कर दिया। रंकाइन कंपनी सोच रही थी कि सियासी मैदान में सिर्फ बयान चलते हैं, सोशल मीडिया थिएट्रिक्स चलते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि धरातल पर कभी कभी लात घुसे बिना किसी घोषणा पत्र के भी चल जाते हैं। देखिए, सिर्फ रंका की ही बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केंद्र की राजनीति की भी, जहां हमारे राहुल गांधी जी ने स्वराज्य की परिभाषा ही बदल दी है। राहुल गांधी जी बड़े विद्वान हैं और उनकी विद्वान वाली बातें सिर्फ उन्हें ही समझ आती हैं। उनकी बात आपको समझ आए तो हमें भी बता देना। खैर, इस बार उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा बदल दी। बाल गंगाधर तिलक कहकर गए थे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर नई परिभाषा के हिसाब से स्वराज्य है खुद पर राज करना। राहुल गांधी के अनुसार ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। जो स्वराज शब्द है, इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। बताइए, पुरखे स्वराज मांगते चले गए और राहुल गांधी आकर स्वराज का मतलब ही खारिज कर दे रहे हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बाल गंगाधर तिलक अगर आज जिंदा होते तो पछता रहे होते कि इनके लिए स्वराज्य का अधिकार मांगा था। ऊपर से पार्टी का पुराना दावा तो अमर ही है कि आजादी तो हमारे दादा परदादा की निजी बपोती है, देशवासियों को तो हमने बस किराएदार के रूप में रहने दिया है। मतलब अगर 1947 में देश आजाद हुआ तो उसकी रजिस्ट्री सीधे एक ही दफ्तर के नाम कट गई, या मान लीजिए कि एक ही परिवार के नाम कट गई। बाकी करोड़ों लोग तो बस उस आज़ादी की EMI भर रहे हैं। और अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो ये फिर याद दिलाने आ जाते हैं कि आज़ादी हमारी बपोती है। अब इन सब में हमारे डिजिटल सूरमा अभिजीत दीपके कहाँ पीछे रहते। रंका जी के जयपुर में पिट जाने के बाद दीपके अपनी ऑडेसिटी के साथ बोलते हैं कि अगर कल तक फला फला न हुआ तो मैं जयपुर आ जाऊंगा। और तब से ही जयपुर के गाँव वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है। बाकी मैंने ऊपर फला फला इसीलिए बोला कि ये खलियर बहुत कुछ बोलते हैं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकती। और अंत में आपको रियलिटी चेक दे देते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको सोशल मीडिया पर कोई तोप बता दे तो आप भी खुद को तोप ही मानने लगो। देखिए, रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में रिया अहीर पधारी, वही रिया अहीर जिनकी पूरी पर्सनैलिटी पुणे में CJP के प्रोटेस्ट में एक पुलिस वैन के सामने फोटो खिंचाने पर टिकी है। रिया अहीर के सामने बैठे थे अर्नब गोस्वामी। रिया अपनी सोशल मीडिया स्टाइल यहाँ शो ऑफ कर रही थी तो अर्नब ने जब बीच डिबेट में सीधा सवाल दाग दिया कि जरा वंदे मातरम में कितने स्टैंजा है बता दीजिए, तो स्टूडियो में सन्नाटा ऐसे पसरा कि पंखे की हवा भी शोर लगने लगी। How many stanzas are there in Vande Mataram? I can sing it to you. I haven't counted How many stanzas are there? I can sing it to you. I don't ask you to sing it. I'm asking you how many stanzas are there? I don't know. Will you allow me some time? You don't know how many stanzas are there in Vande Mataram. I don't want to chat GPT it, but I'll sing it. I can't believe it. No, I can't believe it. This fake display of confidence. रिया अहीर बिल्कुल चुप हो गई। उनसे आगे भी सवाल किए कि वो कौन से वंदे मातरम का समर्थन करती है।
2 स्टेंजा वाले या 6 का? तो वो जवाब देने के बजाय अर्नब को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांटने लगी। बताइए, अर्नब का तो पता नहीं, पर रिया आहिर के लिए कहना चाहूंगी कि एक फोटो से काम नहीं चलता है। एक फोटो सब्सक्रिप्शन तो दिला सकती है, पर बार बार मीडिया में बने रहने के लिए थोड़ा फोटो से आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे इसमें रिया आहिर की गलती नहीं है। रिया आहिर को वंदे मातरम पर जानकारी नहीं है, ये उनकी गलती नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद से अभी तक 2 ही स्टेंजा पढ़ाए जाएंगे तो वही याद रहेगा ना, तो गलती किसकी है? तो कुल जमा बात यह है कि राजनीति में बयान दीजिए तो याद रखिए, ट्विटर की घोषणा को अथॉरिटी मत समझ लीजिए, और अगर टीवी पर राष्ट्रभक्ति झाड़ने जाइए तो कम से कम पहली 4 लाइनें जरूर याद कर लीजिए, वरना जनता और कैमरे दोनों मिलकर ऐसा ढूंढ डालते हैं कि दाग तो नहीं छूटते, पर चेहरे का नूर जरूर उड़ जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई धुलाई के साथ, तब तक बने रहिए धुलाई विद प्रतिभा और द पैम्फलेट के साथ।